मायावती के बनाए स्मारकों का अपमान कर रही है भाजपा। शादी और पार्टियों तक मनाने की अब होगी इजाजत। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और लखनऊ की अगर शान पूछा जाए तो हर एक शख्स से एक आवाज निकल कर आती है, डॉक्टर अंबेडकर पार्क। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बनाए गए तमाम स्मारक स्थलों पर जिस प्रकार लगातार जो नजरअंदाजी कहने की भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिलती है। अगर आप तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर में बनाए नोएडा की अगर बात करेंगे या फिर लखनऊ की बात करेंगे, तमाम सामाजिक परिवर्तन स्थलों पर अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे किस तरीके से वहां पर तमाम इन चीजों का रखरखाव किया गया है। लेकिन ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिस प्रकार तमाम बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में तमाम इन स्मारकों के माध्यम से किया गया है। अब इस पर भी किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जातिवादी और बहुजन महापुरुषों वाली विरोधी वाली सोच कहने की हावी होते हुए नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बनाए गए तमाम इन स्मारक स्थलों पर बाबा साहब का डॉक्टर बाबा साहब का अंबेडकर पार्क हो, मान्यर कांचीराम साहब का इको गार्डन हो, कांचीराम साहब का स्मारक स्थल हो, तमाम तरीके से नोएडा के अंदर बनाए गए दलित प्रेरणा स्थल हो, ये तमाम स्मारकों पर अब शादी और पार्टियों तक मनाने की इजाजत भाजपा की सरकार ने दे दी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लखनऊ स्मारक समिति के माध्यम से निर्णय लिया गया है और भाजपा की सरकार का, योगी सरकार का यह कहना है कि तमाम स्मारकों का रखरखाव करने के लिए सरकार के पास में बजट नहीं है और इसीलिए अब शादी और पार्टियों को मनाने की इजाजत अभी तमाम स्मारक स्थलों पर दे दी गई है, जिसको लेकर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जिन बहुजन महापुरुषों को लगातार इस जातिवादी और दूषित मानसिकता ने समय समय पर अपमानित करने का काम किया। जब इस देश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आती है, तमाम बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में किया गया और उनके ही सम्मान में तमाम तरीके से ये ऐतिहासिक विरासत को बनाने का काम किया गया। लेकिन योगी की अब ये जातिवादी, मनुवादी, दूषित सरकार तमाम बहुजन महापुरुषों का अपमान करते हुए अब शादी और पार्टियों तक मनाने की ये तमाम स्मारक स्थल पर इजाजत दे दी गई है, जहां पर धार्मिक कर्मकांड करने के लिए जिस प्रकार योगी की सरकार के पास में पानी की तरह पैसा बहा देती है। लेकिन अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि तमाम इन बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान देने के लिए जो स्मारक स्थल बनाए गए, इनको अब इनका रखरखाव करने के लिए सरकार के पास में अगर पैसा नहीं है तो किस तरीके से ये बहुजन महापुरुषों का अपमान यहाँ पर किया जा रहा है। और तमाम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है और बहुजन महापुरुषों का मान सम्मान करने वाले, बहुजन महापुरुषों को मानने वाले तमाम लोगों के आस्था के साथ में यहाँ पर सीधे सीधे खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे सही समझ में आता है कि इस देश के अंदर में जो प्रधानमंत्री योगी की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो योगी की सरकार चल रही है, इन तमाम सरकारों के माध्यम से जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जो यह ऐतिहासिक धरोहर को बनाने का काम किया है, यह कहने के इनके पेट में खलता है और इसीलिए अब तमाम चीजों को अपमानित करने के लिए, बहुजन समाज के महापुरुषों को अपमानित करने के लिए अब शादी और पार्टियों तक मनाने की यहाँ पर इजाजत दे दी गई है। और इतना ही नहीं तो जिस प्रकार तमाम इन स्मारक स्थलों पर जहां पर बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति जाकर एक गौरवान्वित महसूस करता है, एक प्राउड फील करता है, जहां पर वो सोचता है जिस प्रकार बहुजन महापुरुषों को समय समय पर अपमानित करने का काम किया गया, लेकिन ये ऐसी ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जहां पर हम समझ पाएंगे कि हमारे बहुजन महापुरुषों का जो काम है कितना गौरवशाली था। उन्होंने कितने विपरीत परिस्थिति के अंदर में तमाम स्वाभिमान वाला आंदोलन यहाँ पर खड़ा करने का काम किया है, जिसके बदौलत बहुजन समाज पार्टी का शासन काल आया। और जिस शासनकाल में जिस प्रकार सम्राट अशोक ने अपनी ऐतिहासिक धरोहर बनाई थी, उसी प्रकार की ऐतिहासिक धरोहर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में ये तमाम चीजें बनाई गई है। लेकिन ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की मनुवादी और जातिवादी मानसिकता वाली सरकार को कहीं न कहीं आंखों में चुभता है, उनके पेट में खलता है और इसीलिए अब तमाम बहुजन महापुरुषों को अपमानित करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार ये इजाजत दे दी गई है कि शादी और पार्टियां तक यहाँ पर मनाई जाएगी। और इतना ही नहीं, जो किराया यहाँ पर इन तमाम स्मारक स्थलों पर जाने के लिए जो लिया जाता है, उसको भी दुगना से अधिक कर दिया गया है। तमाम ये जो निर्णय लिए गए हैं, यहाँ तक बता दिया गया है कि इन तमाम
स्मारक स्थलों पर आप समझ पाएंगे, कल्पना कर सकते हैं शादियां और पार्टियां अगर मनाई जाती है तो शादी और पार्टियों के अंदर में किस प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर आएंगे, किस तरीके से नशा शराब इन तमाम चीजों का उपयोग इन शादियों पार्टियों में अगर किया जाएगा, और जहां पर बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान देने के लिए तमाम चीजें बनाई गई है, जहां पर तमाम बहुजन महापुरुषों की मूर्तियां मौजूद है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति मौजूद है, और ऐसी तमाम ऐतिहासिक धरोहर पर इस तरीके की अगर चीजें की जाएंगी तो ये कितनी अपमानित करने वाली चीज है। आखिर इस योगी की सरकार ने बहुजन महापुरुषों को आखिर समझ क्या रखा है, यह सबसे बड़ा यहां पर सवाल उठता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार इस तमाम स्मारक स्थलों पर जिस प्रकार बहुजन महापुरुषों का अपमान करने का लगातार इस निर्णय के माध्यम से जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, इसको लेकर क्या लोग अपनी राय रखते हैं, और जिस प्रकार ये निर्णय लिया गया है इसको लेकर आपकी क्या सोच है, क्या आप सोच रख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बनाए गए तमाम इस ऐतिहासिक धरोहर को बहन मायावती ने जिस प्रकार बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान देने का काम किया है, ऐसी ऐतिहासिक धरोहर पर अब तमाम तरीके से इस प्रकार के जो कार्यक्रम होंगे, शादियां और पार्टियां तक होंगे, तो ऐसे में क्या ये धरोहर की जो नजाकत है या फिर ये धरोहर की जो गरिमा है ये कायम रहेगी, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या आपकी राय प्रतिक्रिया तमाम मसले को लेकर लिखकर जरूर बताएं, और योगी आदित्यनाथ के माध्यम से, योगी की सरकार के माध्यम से ये जो निर्णय लिया गया है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं उसे भी हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।